बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अभी डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ तफसीली बातचीत हुई है मेरी। उन्होंने बताया है कि उनको खान साहब को जो ज़ख़म आए हैं तो वो ज़ख़म किस नौइयत के हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी कंडीशन स्टेबल है और ऐसे ही रहेंगे। कोई ख़तरा उनको नहीं है। उसके ज़ाहिर है गोलियाँ लगी हैं, उसके पैलेट्स लगे हुए बहुत सारे, तो ये कहना मुश्किल है कि वो 2 हैं या 3 हैं, लेकिन उनकी टांग के नीचे वाले हिस्से भी लगी है, हड्डी पे भी चेक हुआ है और ऊपर दांत के अंदर भी उनको ये गोली लगी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, CT स्कैन हो गया है और OR के अंदर इस वक्त हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। मेरे ख्याल में अब किसी भी शख्स को ये अगर शक था तो वो शक दूर हो जाना चाहिए कि इमरान खान जो बार बार ये बात कहते थे कि मैं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं, उसमें किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए। मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई, बहुत ज्यादा ये आ रही थी खबरें कि सिक्योरिटी का खतरा है और मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा जी आ रही है खबर, तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है लेकिन हम जो जिहाद के लिए अब निकले हुए हैं, इसके अंदर तो असद हमें बस अल्लाह पर ईमान रखकर अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाहिए, वो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। और मुझे यकीन है, मैं दिल से मैं हमेशा से मानता हूँ, अल्लाह ताला का साया है इमरान खान के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला उसने भी बहुत बड़े बड़े काम कराने इस मुल्क के लिए इमरान खान से, इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत रहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ है, वो राना सनाउल्लाह है और वो मेजर जनरल फैसल है। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पहले आ रही थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए और अगर इनको अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन 3 लोगों को नहीं हटाया जाता। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सारी कौम के सुनने के लिए और इसके ऊपर जो है जाहिर है तमाम पार्टी के वर्कर्स और जो लोग भी हैं वो इंतजार करेंगे जिस दिन भी या जिस वक्त भी खान साहब ये कॉल देते हैं इस एहतजाज की, तो फिर मुल्क भर में एक एहतजाज शुरू हो जाएगा अगर जो खान साहब ने मुतालबा किया उसको पूरा नहीं किया गया। आप ऐड कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो जालिमाना, बुज़दिलाना, वहशियाना जो आज अटैक किया गया, कातलाना हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर और उनके साथियों पर, जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। खान साहब ने थोड़ी देर पहले जो कहा है, हम इन तीनों अफराद के ऊपर FIR रजिस्टर करवाने जा रहे हैं और मुतलका IG को FIR के लिए हम अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं और इन तीनों अफराद के ऊपर जो है वो FIR रजिस्टर होगी और वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि हम JIT बनाएंगे और उसके हवाले से जो भी है इन्वेस्टिगेशन वो सारी होएगी। तो मैं समझता हूं कि ये बुज़दिलाना जो हरकत की गई है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके साथ साथ हम अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब जो कॉल देंगे उसके मुताबिक फिर उनके जो वर्कर्स हैं जो उनसे प्यार करते हैं, इंशाल्लाह उसके मुताबिक चीजें हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अभी डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ तफसीली बातचीत हुई है मेरी। उन्होंने बताया है कि उनको खान साहब को जो ज़ख़म आए हैं वो ज़ख़म किस नौइयत के हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी कंडीशन स्टेबल है और ऐसे ही रहेंगे। कोई ख़तरा उनको नहीं है। उसके ज़ाहिर है गोलियाँ लगी हैं, उसके पैलेट्स लगे हुए बहुत सारे, तो ये कहना मुश्किल है कि वो 2 हैं या 3 हैं, लेकिन उनकी टांग के नीचे वाले हिस्से भी लगी है, हड्डी पे भी चेक हुआ है और ऊपर दांत के अंदर भी उनको ये गोली लगी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, CT स्कैन हो गया है और OR के अंदर इस वक्त हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। मेरे ख्याल में अब किसी भी शख्स को ये
اگر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ عمران خان جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں، اس میں کسی کو شک نہیں رہ جانا چاہیے۔ میری 2 دن پہلے ان سے بات ہوئی، بہت زیادہ یہ آ رہی تھی خبریں کہ سیکیورٹی کا خطرہ ہے، اور میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی یہ آ رہی ہے خبر، تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن ہم جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کے اندر تو اسد ہمیں بس اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اور مجھے یقین ہے، یہ میں دل سے میں ہمیشہ سے مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے عمران خان کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ اس نے بھی بہت بڑے بڑے کام کرانے اس ملک کے لیے عمران خان سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ حفاظت رہیں گے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اور میاں اسلم اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہاف پر یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفارمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے، اور وہ 3 لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں اور رانا ثناء اللہ ہیں اور وہ میجر جنرل فیصل ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفارمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے، اور اگر ان کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر احتجاج ہوگا، اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان 3 لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا۔ یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری قوم کے سننے کے لیے، اور اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے تمام پارٹی کے ورکرز اور جو لوگ بھی ہیں وہ انتظار کریں گے، جس دن بھی یا جس وقت بھی خان صاحب یہ کال دیتے ہیں اس احتجاج کی تو پھر ملک بھر میں ایک احتجاج شروع ہو جائے گا اگر جو خان صاحب نے مطالبہ کیا اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج جو ظالمانہ، بزدلانہ، وحشیانہ جو آج اٹیک کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر اور ان کے ساتھیوں پر، جس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جو کہا ہے، ہم ان تینوں افراد کے اوپر FIR رجسٹر کروانے جا رہے ہیں، اور متعلقہ IG کو FIR کے لیے ہم اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور ان تینوں افراد کے اوپر جو ہے وہ FIR رجسٹر ہوگی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ہم JIT بنائیں گے اور اس کے حوالے سے جو بھی ہے انویسٹیگیشن وہ ساری ہوئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلانہ جو حرکت کی گئی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو کال دیں گے اس کے مطابق پھر ان کے جو ورکرز ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق چیزیں ہم کریں گے۔